नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान टीवी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं, यानी कि धनतेरस के दिन यदि आप ये दो उपाय कर लेते हैं या फिर ये एक चीज धनतेरस के दिन अपने घर ले आते हैं, तो दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि यदि आप धनवान न बन पाए तो मुझे बताना। यदि आप धनतेरस के दिन ये उपाय कर लेते हो तब, पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सामग्री बताएंगे जिसे धनतेरस के दिन घर लाते ही गरीबी दूर होगी। और यदि ये दो उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए उस दिन से आपकी किस्मत न चमक जाए तो मुझे बताना। पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आज आप अपने फायदे के लिए कम से कम एक बार इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों पर उससे पहले आज कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे ताकि इस उपाय का फायदा आपको मिल सके। दोस्तों दीपों का महाउत्सव दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार यानी कि साल 2024 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 29 अक्टूबर को सही तिथि बता रहे हैं तो कुछ 30 अक्टूबर को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो कुछ लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। ऐसे में आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि के बारे में भी बताने जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुणा। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर से होगा। 1:15 तक उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूलिकाल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आपको बता दें कि धनतेरस पहला खरीदारी का शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है।
इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ रहेगा। ये योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। दूसरा, खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। दोस्तों, धनतेरस 29 अक्टूबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। पर शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन की अचानक से बढ़ोतरी होने लगती है। तो आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं ये वस्तुएं हैं। पर हां दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको वो 2 उपाय बताएंगे जिसे यदि आप धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आई धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है।
इसीलिए धनतेरस के दिन खीर बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खीर बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखें, खीर बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खीर बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस पर्व को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर्व के दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। तो आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्कर का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्कर पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका यह भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौडियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। दोस्तों, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तो डींचकर घर ले आएं जहां अक्सर चमगादड़ नीचे बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त है। दोस्तों, धनतेरस का शुभ अवसर ऐसा होता है कि आप एक ही दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, सुख और खजाने के देवता कुबेर और आरोग्य प्रदान करने वाले देवताओं के चिकित्सक वैद्य धन्वंतरी तीनों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे धन, ऐश्वर्य और आरोग्य का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जो इस साल आपकी धनतेरस को और भी खास और सुख संपत्ति प्रदान करने वाला बना सकते हैं। धनतेरस के दिन बाजार से नमक का नया पैकेट लेकर आएं और इसी पैकेट से नमक का प्रयोग करें। धनतेरस के दिन आपके घर में बनने वाली सभी चीजों में इसी पैकेट के नमक का प्रयोग करें। इससे आपके घर में धन वृद्धि होगी। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोने में थोड़ा सा नमक कांच की कटोरी में रख दें। ऐसा करना वास्तु के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। आपके लिए धन आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। धनतेरस की शाम को धन में वृद्धि के लिए 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें और आधी रात के बाद प्रत्येक कोने में एक एक कौड़ी रख दें। माना जाता है ऐसा करने से आपके धन में अचानक से धन वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों को यह उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से पीली और काली वाली हल्दी लेकर घर जाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर स्थापित करें और षोडशोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि आएगी। दोस्तों, जब भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे, उनके हाथों में एक पीतल का कलश था। इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग अन्न या धनिया आदि भरकर रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, पर आपको बता दें कि हमारे इस चैनल का मकसद ही है जन कल्याण। तो आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही चमत्कारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए